नमस्कार दोस्तों, बी और ओन एस्ट्रोलॉजर के नए अध्याय में मैं मनीष कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज कुंडली का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपके समक्ष लेकर आया हूं, दशा। आपने मेरी पुरानी वीडियोस में अक्सर ये सुना होगा कि योग कारक ग्रह और मारक ग्रह अपनी अपनी दशाओं में रिजल्ट्स देते हैं। अब तक आपने ये तो सीख लिया कि लग्नेश योग कारक होता है। अक्सर 9th हाउस के मालिक को भाग्यांश कहते हैं। 5th हाउस त्रिकोण का घर बहुत ही शुभ होता है और दूसरी ओर 6, 8 या 12 अशुभ घर होते हैं और इनके मालिक अक्सर मारक ही होते हैं। लेकिन इनका सबसे ज्यादा असर हमारे जीवन में तब पड़ता है जब इनकी दशाएं चलती हैं। जी हां, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं। जब भी किसी लग्न कुंडली को देखते हैं तो सबसे पहले आप उस व्यक्ति की दशा देखते हैं, जिससे आपको यह पता चलता है कि उसका समय कैसा चल रहा है। योग कारक की दशा चल रही है या मारक की दशा चल रही है, कुंडली में किस राशि के मालिक की दशा चल रही है, उन्हें कौन कौन से भाव मिले हैं, उस राशि का स्वामी खुद कहां बैठा है, उसकी डिग्री कितनी है, उच्च राशि में है या नीच राशि में है, मित्र राशि में है या शत्रु राशि में है या स्वयं की राशि में है, उसकी दृष्टियां किस किस भाव में पड़ रही है। इन सारी कैलकुलेशंस के बाद आप उसकी जिंदगी की बारीक से बारीक चीजों का पता कर सकते हैं और मैं आपको ये सारी की सारी चीजें बहुत ही विस्तार से अपने पिछले वीडियोस के माध्यम से ऑलरेडी सिखा चुका हूं। एक बहुत ध्यान देने वाली बात यह भी है जो आपने कहीं नहीं सुनी होगी या किसी भी ज्योतिष ने आपको नहीं बताया होगा। ऐसे बहुत से व्यक्तियों की कुंडलियों में बने सबसे योग कारक या यूं कहें सबसे लाभ पहुंचाने वाले ग्रहों की महादशाएं उनके जीवन काल में आती ही नहीं है, और अगर आती है तो बहुत देर से आती है या उम्र के सही समय पर नहीं आती। एग्जाम्पल के तौर पर यहां मैं एक मीन लगन की कुंडली ले लेता हूं। इसमें सबसे योग कारक ग्रह बने बृहस्पति देव और मंगल देव, जिनकी दशाओं में जातक को ढेर सारा ज्ञान और यश की प्राप्ति होती है तथा उसका भाग्य उदय होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इन दोनों ग्रहों की महादशाएं कब आ रही हैं, और अगर इस जातक के उम्र के 70 साल के पड़ाव पर ये दशाएं आरंभ हो रही है तो ये क्या ही फायदा पहुंचाएंगी। 70 साल की उम्र में भाग्य उदय क्या ही ज्ञान देगा जब उसने सारी जिंदगी कष्ट में ही निकाल दी। दूसरी कंडीशन में देखा जाए, चूंकि बृहस्पति देव ज्ञान के सबसे बड़े कारक हैं, यह भी तो इंपॉर्टेंट है कि जातक की कुंडली में उनकी दशा तब आए जब वो ज्ञान अर्जित कर रहा हो, मतलब युवा अवस्था में, जब वो स्टूडेंट हो। 45 साल के उम्र के पड़ाव में उनकी दशा आने का उतना फल नहीं है जितना 12 से 15 साल की उम्र पर आने का है। यहां हमें निराश होने की बात नहीं है। अगर हम इसके विपरीत सोचें तो यह मारक ग्रहों के साथ भी यही नियम लागू होता है। सपोज करें किसी के कुंडली में सबसे मारक ग्रह केतु या शनि देव है और उनकी महादशाएं भी उस जातक के 80 या 90 साल के उम्र के समय आए, तो उस जातक को तो खुश होना चाहिए कि उसने अपनी सारी जिंदगी अच्छे से जी ली। अब उसे किस बात का अफसोस। कुंडली विश्लेषण के लिए दशा सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपको दशाओं के बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा कि इनकी अवधि क्या होती है और इनके प्रकार क्या हैं। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें और अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते रहें। धन्यवाद।